नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। मार्केट क्रैश हो गया। इस गिरावट के पीछे दो बड़े कारण थे। पहला, अमेरिका का बाजार ऑब्वियस, जो कल खुद डाउ जोन्स 800 पॉइंट से ज्यादा टूटा है। हालांकि हमारा लेना देना नहीं था, लेकिन जब भी कहीं कोई गिरावट होती है तो भारत का बाजार पहले गिर जाता है। कोई छींक मारता है तो हमें बुखार लग जाता है। ये केस चल ही रहा है, तो वही होता हुआ दिखा। दूसरा, आज मंथली एक्सपायरी थी। आप 25,500 के नीचे ओपन हो जाते हो शुरू में ही, फिर वो प्रेशर धीरे धीरे बिल्ड होता चला गया एंड एट द एंड आप 25,400 का लेवल भी ब्रेक कर 25,327 तक गए। अगर आप मेरे साथ रेगुलरली जुड़े हुए हो, मेरी वीडियोस देख रहे हो, तो मैंने दिन की पहली वीडियो जो 10:30 समथिंग अपलोड करी थी, स्पेसिफिकली 10:38 पे, और जब मैं शूट कर रहा था तो 10:10 हो रहे थे जब मैं शूट कर रहा था, और उस समय निफ्टी था 25,490 25,500। तभी मैंने वीडियो में बोला था आप सभी के साथ कि ये 25,500 के नीचे नेगेटिव है, और मंथली एक्सपायरी के चलते मैंने एक इक्वेशन भी समझाई थी कि 25,500 का पुट राइडर ट्रैप हो गया है। अब क्या होगा, वो छोड़ेगा बाजार को, जिस टर्म को हम मार्केट की भाषा में लॉन्ग अनवाइंडिंग कहते हैं, और पॉसिबल है आप 25,300 की तरफ चले जाओ। आप देख लीजिए एग्जैक्टली 25,327 का लो लग गया हमारा। अब दोस्तों 25,327 की अपने आप में ना कुछ एक इंपॉर्टेंस बताना चाहूंगा। बहुत सारे खराब दिन देखे हमने बीते कुछ समय में, और उन सारे ही खराब दिनों में 25,300 के आसपास ही लो लगता है। अब एग्जांपल के रूप में मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूं रिसेंटली। सबसे पहले अगर आप नोटिस करें, 16 फेब 25,372 का लो लगा, फिर ऊपर चले गए। ऊपर जाने के बाद अचानक फिर 19 फेब को हम लोग क्रैश हुए, और उस समय जो लो लगा 25,388, फिर हम दोबारा ऊपर चले गए, और आज जो वापस से लो आ रहा है वो 25,327 का आ रहा है, और अभी हम 25,413 पे खड़े हैं। पॉसिबल है कि अब आप कल यहां से ऊपर चले जाओगे, क्योंकि जो पैनिक था, जो दर्द था, जो एक्सपायरी का प्रेशर था, और अमेरिका की गिरावट पे ओवर रिएक्शन बोलूंगा मैं, रिएक्शन तो नहीं, ओवर रिएक्शन है ये, और ये नीचे लाके खड़ा कर दिया है इसने। पॉसिबल है 25,300 आपका सपोर्ट के रूप में काम करेगा, और यहां से वापस 25,600, 650, 700 की तरफ हम ऊपर में जाएंगे। ये हो गया आपके लिए व्यू। लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है कि आपकी क्लोजिंग आज केवल 21 मिनट बचे हुए हैं अभी, ये 25,400 के ऊपर आए कम से कम। 25,425 के ऊपर आती है तो बहुत अच्छी बात है। ब्रॉडर मार्केट उतनी पैनिक में नहीं थी जितनी निफ्टी सेंसेक्स थे। सेंसेक्स 1.25% नीचे था, निफ्टी 1.2% नीचे था। लेकिन वहीं अगर मैं मिड कैप की बात करूं तो ये 0.4% नीचे है केवल, और स्मॉल कैप 0.66% डाउन है। तो आज निफ्टी सेंसेक्स ने प्रेशर ज्यादा बनाया है। मार्केट ब्रेथ बहुत खराब है भाई साहब। 665 शेयर्स पॉजिटिव हैं, 1872 नेगेटिव हैं। एक बढ़ने वाले के सामने ऑलमोस्ट 3 गिरने वाले शेयर्स हैं, आप ये कह सकते हैं। क्षेत्र स्पेसिफिक बात करूं तो मेटल्स, एनर्जी, पीएसयू बैंक्स, फार्मा, एफएमसीजी, ये हरे निशान में है, तेजी में इनमें से कुछ। बाकी लाल तो भैया आपका एक आईटी था जिसने पूरी धज्जियां उड़ा रखी हैं बाजार की, 5% टूट गया। रियल एस्टेट 2.5% टूट गया। मीडिया, फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑटो में भी आपको अच्छी खासी गिरावट दिखी। वहीं बैंक निफ्टी और मिड कैप सिलेक्ट भी नीचे दिखे। टॉप परफॉर्मर आज का था एसकेएफ इंडिया 5.5% ऊपर, नेटको फार्मा 5.5% ऊपर, एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज में 5% की तेजी थी। ब्लू जेट हेल्थ केयर अपनी तेजी को और आगे बढ़ाता हुआ दिखाया, करीब 4.25% ऊपर। सेफलर इंडिया 4% ऊपर दिखाया में। गिरावट कहाँ थी? आईटी स्पेसिफिक ज्यादा प्रॉब्लम थी आज। एलटीटीएस टॉप लूजर दिख रहा है निफ्टी 500 का, करीब 8.5% नीचे। एफएल इंडिया 7.25% नीचे। एलटीआई माइंट्री 7% नीचे। टेक महिंद्रा 6.5% नीचे। कोफोर्ज, केपीआईटी टेक, एचसीएल टेक, जेंसा टेक, ये स्टॉक्स हैं जिनमें आज पैनिक टाइप सिचुएशन देखने को मिली है हमें। बात करें दोस्तों टॉप टर्नओवर की स्टॉक्स के बारे में, तो इन्फोसिस में आज सबसे ज्यादा अभी तक कारोबार हो चुका है। 3:10 का समय हो रहा है। 3222 करोड़ का सौदा इन्फोसिस में हो गया है। एचडीएफसी बैंक में 2300 करोड़ का सौदा हो गया है। आईडीएफसी बैंक में 2100 करोड़ का, और एचडीएफसी बैंक में 2070 करोड़ का। बात करें दोस्तों अगर आप सभी के साथ निफ्टी की, 16 स्टॉक्स हरे निशान में है। एनटीपीसी, कोल इंडिया, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंदुस्तान यूनिलीवर, और हिंदुस्तान यूनिलीवर का पावर ग्रिड, हिंडाल्को, टाइटन, ये अच्छे कर रही हैं। बाकी अगर आप देखें तो 34 स्टॉक्स की धज्जियां उड़ी पड़ी हैं। टॉप लूजर है टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक और इटर्नल। उसके बाद अगर आप नोटिस करें तो इन्फोसिस, टीसीएस एंड एलएनटी, फिर ट्रेंट, भारतीय एयरटेल, विप्रो, आइशर मोटर, ये कुछ स्टॉक्स जिनमें आज भयंकर सेल ऑफ देखने को मिला है आप सभी को। खबरों वाले स्टॉक्स की बात करें तो कोई नहीं है भैया ऐसा बड़ी लेवल पे कि खबरों की वजह से कुछ गिर रहा हो। हाँ,
खबरों में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक दोबारा है। कल जो फ्रॉड का केस आया था आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में, वो क्लियरिटी आ गई है। हरियाणा गवर्नमेंट कह रही है कि भैया हमें हमारा पैसा मिल गया है 556 करोड़। तो बैंक ने यानी कि सरकार को तो पैसा दे दिया है, अब बैंक कैसे रिकवर करेगी वो देखने वाली बात है। मोर इम्पोर्टेंटली दोस्तों, पब्लिक का पैसा मारा जाए वापस नहीं मिलता भाई साहब। पर्सनल लेवल पे मेरा 1 लाख का हुआ, एक बार मैंने गलती से ट्रांसफर कर दिया और किसी और बैंक में चला गया। मैं 1 महीने तक बैंक मेरे को यहाँ कॉल करो, वहाँ कॉल करो, ऐसे करो, आपका केस पेंडिंग में है, जांच हो रही है, सब हुआ, लेकिन पैसा वापस नहीं आया। लेकिन सरकार का 550 करोड़ विद इन 24 आवर्स वापस क्रेडिट हो गया। दोस्तों कहने वाली बात यह कि आम व्यक्ति के लिए कहीं कोई है ही नहीं कुछ भी, सिंपल भाषा में बोला जाए तो। मतलब उनका पैसा भी बड़ा है, इंसान भी वो बड़े हैं, पावरफुल चीज है, तो पैसा उनका तुरंत मिल गया। पब्लिक आम परेशान होती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब मोर इंपॉर्टेंट जो है वो ये कि हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले एज अ ट्रेडर हमें यहां से शॉर्ट नहीं लॉन्ग के बारे में सोचना है। पहली बात, कॉन्ट्रा प्ले करना है क्लियर कट, लेकिन 25-300 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा। या आप ये भी कर सकते हैं कि अभी तो सब नेगेटिव दिख रहा है, लॉन्ग कल जब ओपन होगा 25-350 के आसपास मिल जाए तो वहां आप 25-300 के स्टॉप लॉस से जा सकते हो, पहली बात। दूसरी बात, एज ए इन्वेस्टर आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है स्टॉक्स में, ध्यान दीजिएगा। पैसा सबका फंस गया, परेशानी ये है, लेकिन ये भी है कि ये लास्ट पैनिक चल रहा है भाई साहब। ये अब कब तक चलेगा देखने वाली बात है, बट ये लास्ट राउंड ऑफ पैनिक चल रहा है, ऐसा मैं बड़े लंबे समय से कह रहा हूँ, मेरी भी परेशानी है, बट सच बात यही है, क्योंकि विदाउट एनी नेगेटिव ट्रिगर्स आप लगातार गिरते जा रहे हो। तो वो मेरे लिए फिर मैं अपना स्टांस नहीं बदल सकता, क्योंकि मेरे को तेजी तो तेजी ही है भाई, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।